सबसे पहले मैं नागपुर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको शुभकामनाएं। महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ये कॉन्फ्रेंस हमारे आर्थिक क्षेत्र के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हमारी सरकार आने के बाद आर्थिक क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो निर्णय किए हैं, कुछ निर्णय बहुत ही अच्छे हुए जिसके परिणाम भी मिल रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा 19 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले हैं और उसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जमा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का लगातार आग्रह है कि हमारे देश में जो छोटे लोग हैं उनको उद्यमशीलता, टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग करके रोजगार की निर्मित के लिए उनको फाइनेंस होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मुद्रा बैंक की भी योजना सामने लाई और धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस हो, प्राइवेट छोटी बैंक्स हो, हमारी महिला बचत गट के द्वारा जो काम करने वाली छोटी छोटी संस्थाएं हो, उनको लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास भारत सरकार की ओर से हो रहा है। विशेष रूप से आप सब लोग हमारी अर्थव्यवस्था का लगातार अध्ययन भी करते रहे हैं। 47 में हमारे देश ने रशियन मॉडल जो था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल को स्वीकार किया था, पर आज 67 साल के बाद इसको अपनाने वाले भी लोग ये कहते हैं कि ये आर्थिक नीतियाँ हमारे देश को यशस्वी रूप से आगे जाने के लिए अब उपयोगी नहीं है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा की वकालत करने वाले इकोनॉमिस्ट थे, वो भी रशिया और चाइना के अनुभव के बाद कम्युनिस्ट विचार के आधार पर भी जो आर्थिक नीतियां बनाएगी वो भी विफल हुई। मुझे चाइना में बहुत बार जाने का मौका मिला है और वहाँ लाल झंडे के अलावा कोई कम्युनिस्ट बात वहाँ नहीं होती। अभी तो 2 दिन पहले चाइना ने अपने डिफेंस सेक्टर को भी 100% प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अमेरिका की ओर देखते हैं और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो लिबरल अप्रोच में अमेरिका ने स्वीकार की है, उसकी भी वकालत करने वालों की कमी नहीं है। हमारे देश में 47 से लेकर आज तक समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों बातों के विचारों के समर्थक रहे हैं। पर आज ऐसे स्थिति में हम पहुंचे हैं कि अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो भी हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकती और इसलिए स्वाभाविक रूप से दुनिया में सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं कि अब कौन सी नीति ऐसी है, जो आर्थिक नीति है, जो दुनिया के लिए आदर्श हो सकती है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हमने स्वीकार की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस देश में गरीबी कैसे दूर करेंगे। गरीबी अगर दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करनी होगी और रोजगार की निर्मित करनी होगी तो रोजगार की निर्मित करने के लिए हमको ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्वीकारनी होगी जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके जीवन को बदलने वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, अंत्योदय, द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, इसका बार बार उल्लेख करते हैं और इसलिए समाज में जो छोटे छोटे लोग हैं उनको रोजगार कैसे निर्माण हो, उनको गरीबी कैसे दूर हो, इसी आधार पर हमारी आर्थिक नीति केंद्रित है। आपको पता है कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों ने एक बात कही थी और दोनों की बातों में एक बात यही थी कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, बट वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर केवल 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो देश के विकास के लिए वो आवश्यक है, पर हमारे देश की गरीबी को दूर करने के लिए वो निश्चित रूप से उपयोगी नहीं है।
और आज हमारे देश की स्थितियां जो है विशेष रूप से बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस बहुत बड़ा है। 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ मैं बैठा था